वेलकम टू बीएससी कोचिंग। इट्स मी ओम मिश्रा, फैकल्टी ऑफ इंग्लिश। और आज अपने बीएससी के इस यूट्यूब चैनल पे फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम लोग स्पीच यानी कि नरेशन के कुछ और भी क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। पिछले वीडियोस को आपने बहुत देखा और मुझे अच्छा लगा कि आपने कमेंट किया कि सर लेवल को भी बढ़ाया जाए और भी ऐसे क्वेश्चन दिया जाए। और सबसे हमें अच्छा ये लगा कि आप लोगों ने ये बोला है कि वीडियो लगातार आने चाहिए, बीच में कुछ गैपिंग हो जा रहा है ना। तो हमारी कोशिश रहेगी कि अब कोई गैपिंग ना किया जाए। तो आओ फिर से शुरू करते हैं वो मोहब्बत की कहानी। कि आओ फिर से शुरू करते हैं वो मोहब्बत की कहानी। मैं तुम्हें बेपरवाह चाहूंगा और तुम मुझे बेवजह छोड़ के चले जाना। तो बिना देर के हुए आइए हम लोग एक अच्छी शुरुआत, एक अच्छा आगाज करते हैं। तो ये रहा आज का हमारा पहला क्वेश्चन। जब भी हम लोग के यहाँ पर स्पीच के यानी कि नरेशन के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे तो कोशिश करना है कि क्वेश्चंस को प्यार से पढ़ा जाए और उसके बाद वर्ब का रिलेशन समझना होगा कि कौन सा वर्ब किस में बदलता है अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए वाई आर है, तो आर जो है किस में बदलेगा, मतलब ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हमारा बदल जाता है पास्ट कंटिन्यूअस में, या फिर आपने पढ़ा होगा कि इज एम आर बदल जाता है वाज वर्ब में। तो अब हम लोग को देखना है, और यहाँ पे वाई हमारा है तो वाई हमारा क्या हो जाएगा, कनेक्टर हो जाएगा। अगर डब्ल्यू एस वर्ड रहता है तो वही कनेक्टर हो जाता है, मतलब हम लोग इफ यहाँ पे वेदर नहीं लगाते हैं। अब यहाँ पे देखिए विनोद है, और विनोद को हम लोगों ने एज अ वोकेटिव केस एड्रेस किया हुआ है। तो इसको हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब का क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट बना देंगे। यानी कि हमारा यहाँ पे आना चाहिए नरेन आस्क्ड विनोद। तो देखिए नरेन आस्क्ड विनोद यहाँ पे हो गया, वाई कनेक्टर है तो वाई हो गया, और ही वॉज है चूंकि वॉज लगेगा यहाँ पे। अब देखिए ही वॉज स्टिल वेटिंग देयर। अब यहाँ पे हमारा हियर है तो हियर का क्या हो गया, देयर। ये तो हमको बिल्कुल सही लग रहा है। एक बार और चेक करेंगे इसको, तो नरेन आस्क्ड विनोद दैट, दैट लगा है तो दैट लगेगा, नहीं लगेगा। यहाँ पे वाई है और इज है तो इज तो होगा ही नहीं, ये भी क्या होगा, कटेगा। और यहाँ पे यू वर है, क्या है, यू वर है। तो ये यू वर, तो यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, यानी किसके अनुसार बदलेगा, विनोद। तो यू तो होगा नहीं, इसलिए भी हमारा क्या होगा, कटेगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए। आंसर क्या हो जाएगा, ए। बोलिए बात समझ में आ रही है। तो कोशिश ये करना है कि जो इलिमिनेट करने का जो तरीका मैं अभी आपको बताया कि ये कटेगा 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 और ये सटेगा, तो उसको आप भी समझो, है ना कहीं कोई ना कोई एक इशारा रहता है कि भाई हमारा आंसर यही होगा। बात समझ में आ रही है, और आपको उसको समझना होगा कि यही क्यों हो रहा है, तो आप आंसर के आसपास हो जाएंगे। तो हम लोग का आंसर क्या हो गया, पहला। आप देख रहे हैं नरेन आस्क्ड विनोद, यहाँ पे वाई है तो हम लोगों ने क्या लिख दिया, वाई लिख दिया। अब आर यू है तो यू आर हो जाएगा, है ना। तो यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, विनोद के चलते क्या हो गया, ही हो गया ना। और वॉज हो जाएगा स्टिल वेटिंग, और हियर यहाँ पे है तो हियर का क्या हो गया, देयर। इसलिए हमारा ये आंसर बिल्कुल सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग रुक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके साथ मैंने जोड़ दिया, कोशिश कीजिए इसको समझने का। अब यहाँ पे है कि ही सेड बेबीज ड्रिंक मिल्क। यहाँ पे भी बेबीज को हम लोगों ने क्या किया है, एड्रेस किया है, मतलब वोकेटिव केस को यूज किया है। तो जो भी वोकेटिव केस को यूज करते हैं तो उसको रिपोर्टिंग वर्ब का हम लोग ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। ठीक है, हाँ उसमें अगर अगर मतलब से कि अगर नाम के अलावे कुछ दूसरा अगर हम लोग क्या करते हैं कि वोकेटिव केस की तरह यूज करते हैं, जैसे ही सेड टू मी ब्रदर हेल्प मी, तब हम लोग को ऑब्जेक्ट नहीं बनाना है ब्रदर को, बल्कि उसको लिखना पड़ता है कि ही एड्रेस्ड मी एज ब्रदर, ऐसे करके लिखना होता है हम लोग को, है ना। ऐसे क्वेश्चन अगर आएंगे तो फिर हम लोग उसको भी देखेंगे। फिलहाल हम लोग बेबीज को इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो देखिए ही सेड दैट, बेबीज इसी साइड में है, ये नहीं चलेगा। ही टोल्ड, ये भी नहीं चलेगा। ही एडवाइज्ड द बेबीज, ये हम लोगों ने जो हमारा वोकेटिव केस है जिसको हम लोग एड्रेस कर रहे हैं, तो रिपोर्टिंग वर्ब का हम लोगों ने क्या कर दिया, उसको ऑब्जेक्ट बना लिया। यहाँ पे भी नहीं बनाया गया, इसलिए हमारा आंसर 100% क्या हो जाएगा, सी। He advised the babies to drink milk. He advised to babies to drink milk. बोली बात समझ में आ रही है हम लोग को। बिल्कुल आसान सा मामला है, थोड़ा सा समझ बढ़ाना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके साथ मैंने जोड़ दिया है, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए हम लोग इसको देखेंगे, फटाफट इसको देखते हैं। I said I came here yesterday। थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा, यहाँ पे हमारा स्टरडे है, इसको भी चेंज करना है। स्टरडे को हियर है, हियर को भी चेंज करना है। तो हियर किस में बदल जाएगा, देयर में, है ना। और स्टरडे किस में बदल जाएगा, हम लोग का स्टरडे है तो वो प्रीवियस डे में बदल जाएगा। और यहाँ पे सेड है, जी सेड है, तो सेड को हम लोग टोल्ड में यहाँ पे नहीं बदलने जा रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। टोल्ड में तभी बदलेंगे जब ऑब्जेक्ट रहेगा, बिकॉज टोल्ड हमारा प्योर ट्रांजिटिव वर्ब है। टोल्ड लिखने का मतलब कि आपको ऑब्जेक्ट लिखना ही पड़ेगा, और ऑब्जेक्ट है नहीं, है ना, तो इसलिए हम लोग सेड ही रखेंगे। अब यहाँ पे आई है तो आई के आंसर आई ही होगा। तो आई सेड दैट आई, आई सेड दैट आई, आई सेड दैट आई से, ये कट गया एक, ठीक है।
अब यहाँ पे केम है, केम है हमारा क्या, V2 है, तो V2 सिंपल पास्ट, ये पास्ट परफेक्ट में आएगा, यानी कि हैड V3 हमको चाहिए भाई, तो यहाँ पे केम ही है, ये कटेगा, यहाँ पे गो है, ये कटेगा, यहाँ पे हमारा वेंट है, ये तो पहले से भी मैंने काट दिया था, यहाँ पे हैड V3 गॉन आ गया, देयर भी है आप देख पा रहे हैं, और द प्रीवियस डे भी है। मामला बिल्कुल फिट बैठ रहा है किसके साथ जी, तो सी के साथ। कहीं ना कहीं कोई ना कोई इशारा रहता है जिससे हम लोग आंसर के बिल्कुल आसपास पहुंच जाएंगे, बिल्कुल सही पहुंच जाएंगे। तो इसका आंसर आपने देख लिया, बिना लाव लश्कर के हम लोग आंसर क्या हो गया, सी हो गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके साथ में जोड़ता हूं, ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़े प्यार के साथ एक बार इसको भी पढ़ लेना है। द डॉक्टर सेज इट इज बेटर यू अंडरगो अ सर्जरी नेक्स्ट वीक। अब देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूं कि हम लोग सेड वाले यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब जो पास्ट टेंस में रहता है, तो वैसे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने करते 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 इतना मतलब हम लोग हैबिचुएटेड रहते हैं उसके लिए कि हम लोग को लगता है कि अब इज का वॉच कर देते हैं ना, हियर का देर कर देते हैं ऐसा। लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ पे क्या है, सेज है, सेज है, तो इधर इज का कभी भी वॉज नहीं होगा, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब अगर या तो प्रेजेंट में या तो फ्यूचर में रहता है, रिपोर्टिंग वर्ब या तो प्रेजेंट में या तो फ्यूचर में रहता है, तो हम लोग रिपोर्टेड स्पीच में वर्ब के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करते हैं, नियरर वर्ड के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करते हैं, उसको फादर वर्ड में हम लोग चेंज नहीं करते हैं। अब आइए देखते हैं, द डॉक्टर सेज, तो इसमें द डॉक्टर्स एडवाइस, ये V2 हो गया, ये तो नहीं चलेगा ना, यहाँ पे सेज है ये चलेगा, ये एडवाइसेज है इसको भी देख सकते हैं, ये भी चलेगा है ना। अब हम लोग यहाँ पे समझते हैं मामला होगा आगे क्या बढ़ेगा, तो ए तो काट दिए भैया। अब द डॉक्टर सेज दैट इट इज बेटर आई अंडरगो, अब इट इज बेटर है, इट थर्ड पर्सन है तो इट इज बेटर ही रहेगा, तो यहाँ पे हम लोग इट इज बेटर है, सही है, चलो यू सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, तो ऑब्जेक्ट कुछ नहीं है तो यहाँ पे मी को कंसीडर कर लेंगे हम लोग, तो यहाँ पे चलो क्या हो जाएगा, आई अंडरगो, अंडरगो अ सर्जरी नेक्स्ट वीक है, नेक्स्ट वीक है, तो ये हम लोग का आंसर बिल्कुल सही है। लेकिन आगे थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूं, यहाँ पे अंडरवेंट हो गया, तो हम लोग ने बताया कि जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में रहता है तभी उधर रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब वगैरह चेंज होता है, नहीं तो नहीं, प्रेजेंट और फ्यूचर बिल्कुल नहीं करना है जी, तो ये कट गया। और ये हमारा, इसको एक बार देख लेते हैं, द डॉक्टर एडवाइसेस दैट इट इज बेटर आई अंडरवेंट, यहाँ पे भी अंडरवेंट है तो अंडरगो का वेंट कर दिया, ये बिल्कुल नहीं चलेगा, आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, कोई डाउट नहीं है, कोई किंतु परंतु नहीं है, आंसर हमारा क्या होगा, बी होगा। बड़े प्यार के साथ आप समझिए, आगे बढ़ते रहेंगे। आइए नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस और आपके साथ में जोड़ूंगा, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट सब लोग देख लेंगे बालक। द चीफ गेस्ट सेड it gives me great pleasure to be there this morning, ठीक है। अब देखो it gives said है, हम लोग चेंज करेंगे, it gives है तो it थर्ड पर्सन नो चेंज, गिव्स का गेव होना चाहिए, यानी it gave होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर it gave है, यहाँ पे भी it gave है, यहाँ पे गिव्स है, काट दीजिए, गिव्स है, काट दीजिए। अब दो में लड़ाई आपका है, एक ए में और एक इसमें बी में, ये तरीका आप जरूर सीखो काटने वाला, उससे बोझ आपका भीड़ कम होगा, और भीड़ कम होगा। जैसे किसी के आप किचन में जाते हो, बहुत सारा सामान रहता है, तो उसमें कोई बोलेगा कि ये खोज के लाओ, गुड़ कहाँ पे है, तो है ना आपको थोड़ा दिक्कत लगेगा, सब डिब्बा को खोलेंगे इधर उधर, है ना, 4 ही 5 सामान है, उसी में गुड़ है, एकदम धाए से जाएंगे 4-5 में 2-3 में देखेंगे निकल जाएगा गुड़ आपको, है ना। ऐसा कहने का मतलब है कि भीड़ कम रहेगा तो ऑप्शन के पास पहुंचने में आपको मदद मिलेगी। जैसे कभी मेला वगैरह में आप जाएंगे, 1000 लोगों में किसी आदमी को खोजना होगा तो कितना दिक्कत होगा, और वहीं अगर 5 लोग हैं उसमें से दूर ही से आप पहचान ले, ओ मौसी का लड़का वहीं है मेरा, है ना, फटाफट में। तो ये चीजें आप सीखो। अब आइए आपको दिखाते हैं, गिव में है, मी है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है बालक, यहाँ पे हमारा हिम है। अब यहीं से आपका आंसर क्लियर हो जाएगा कि मी होगा कि हिम होगा, अलग अलग है। तो यहाँ पे मी फर्स्ट पर्सन है जी, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, द चीफ गेस्ट के अनुसार यहाँ पे हिम होना चाहिए, इसलिए अब यहां से हमारा आंसर क्या हो गया, बी, एक नहीं होगा, तो आंसर क्या हो गया, बी। मैं आपको बार बार बता रहा हूं, कोई ना कोई इशारा रहता है जहां से हम लोग आंसर को कर लेंगे, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके साथ, he said what a lovely voice she has, है ना। ऐसे सेंटेंस को हम लोग बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को अगर आप इंडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हाउ वी आर गोइंग टू चेंज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इनटू असर्टिव सेंटेंस। ये ट्रांसफॉर्मेशन आपको आना चाहिए। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है कि सेंटेंस को आप बदल देंगे लेकिन उसका मीनिंग चेंज नहीं होगा। जैसे एम आई अ थीफ, क्या मैं चोर हूं, तो दिस इज अ इंट्रोगेटिव सेंटेंस, दिस इज अ इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। लेकिन अगर आप बोलते हैं कि एम आई अ थीफ, क्या मैं चोर हूं,
इसका मतलब बोलना चाहते हैं इनडायरेक्टली आई एम नॉट अ थीफ, आई एम नॉट अ थीफ, तो दिस इज निगेटिव। तो इंट्रोगेटिव से आपने बदल दिया क्या, निगेटिव, लेकिन उसका मीनिंग चेंज नहीं हुआ। तो दिस टाइप ऑफ सेंस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन इज सच अ प्रोसेस इन विच वी चेंज द मोड ऑफ सेंटेंस विदाउट अल्टरिंग इट्स मीनिंग। यानी ट्रांसफॉर्मेशन एक ऐसा प्रोसेस है इसमें सेंटेंस का मोड बदल देते हैं, अफर्मेटिव से निगेटिव, निगेटिव से इंट्रोगेटिव है, मोड बदल देते हैं, उसका मीनिंग कभी भी चेंज नहीं होगा, तब उसको ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग बोलेंगे। मीनिंग चेंज हो गया तो ट्रांसफर, मोड बदला लेकिन मीनिंग बदल गया तो भैया ट्रांसफॉर्मेशन उसको नहीं बोलेंगे। तो यहाँ पर हमारा है कि व्हाट अ लवली वॉइस सी हैज, तो हम लोग इसको जब बदलेंगे तो यहाँ पर देखिए हमारा वॉइस क्या है, नाउन है, और ये लवली हमारा यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव या एडवर्ब का जब केस रहता है व्हाट हाउ के साथ, तो उसमें हम लोग वेरी लगाते हैं। तो इसको हम लोग बदलेंगे तो ऐसे हो जाएगा कि सी हैज अ वेरी वेरी लवली वॉइस, ऐसे करके, है ना। आइए देखते हैं हम लोग क्या होगा। सी एक्सक्लेम दैट सी हैड अ वेरी लवली वॉइस, सी एक्सक्लेम दैट सी हैज। अब देखो यहां पर जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब किसमें है, पास्ट टेंस में है। रिपोर्टिंग वर्ब हमारा किस टेंस में है, पास्ट टेंस में है ना जी। तो जब पास्ट टेंस में है बालक, तो यहाँ पर हैज का क्या होगा, हैड हो जाएगा। तो शी हैड अ वेरी लवली वॉइस, चलो ये अच्छा आंसर है। यहाँ पे हैज है कटेगा, डज है बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करेंगे, और ये भी डज है, हमारा बिहार इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा, हमारा बीएससी एकेडमी इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। तो आंसर क्या हो गया बताइए, फटाफट बताइए आंसर क्या हो जाएगा, ए। अब थोड़ा अगर कम भी जानकारी आपको है कि एक्सक्लेमेटरी का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है, तो भी आपका ये आंसर सही होगा। इस केस में ऐसा ऑप्शन है कि आपका सही होगा, बिकॉज हैज है किस में बदलता है, हैड में। आप एक ही जगह हैड देख पा रहे हो, तो फिर फटाफट आंसर इसको कर सकते हैं। हालांकि पूरे लॉजिक को मैंने आपको डेवलप किया है, और हमारी कोशिश रहेगी कि अपने इस चैनल पे हर एक टॉपिक को भी आपके साथ में जोड़ूं। अगर आप टॉपिक पढ़ लेते हैं तो फिर अगर उसके क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं, तो मैं आपको बता दूंगा कि वहां पे इस क्लास में ऐसे ऐसे हम लोग पढ़े थे, तो आप उसको जाके एक बार वीडियो को देख लोगे, तो फिर आप अपने आप को रिमाइंड कर पाओगे, रिकॉल कर पाओगे, और एक मजबूती मिलेगी आपको, ठीक है। तो चलिए हम लोग आज के क्लास में ये 18 नंबर है ना, बहुत सारे क्वेश्चंस को देखें। तो आज इतना ही, दैट्स अवर, लव यू।